नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, संघ का समाधान की शुरुआत ऑनलाइन जिज्ञासाओं से कर रहा हूँ। गढ़ा कोटा जिला सागर से श्रीमती प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव स्वाध्याय कितने प्रकार से किया जा सकता है? हम प्रतिदिन संघ का समाधान कार्यक्रम देखते हैं, तो क्या हमारा संघ का समाधान कार्यक्रम देखना भी स्वाध्याय है? और साथ ही गुरुदेव, एक अच्छे गृहस्थ के जीवन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए: वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ग्रंथ को अर्थ सहित पढ़ना ये वाचना है। पढ़े हुए विषय को दृढ़ करने के लिए और जो नहीं जानते हैं उसके विषय में पूछना ये पृच्छना है। पढ़े हुए विषय का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करना आमनाय कहलाता है। और पढ़ करके चिंतन मनन मंथन के साथ उपदेश देना धर्मोपदेश कहलाता है। तो ये 4 प्रकार का स्वाध्याय है, 5 प्रकार का। तो जो हम ग्रंथों को खोल करके पढ़ते हैं वो वाचना में आता है। ये संघ का समाधान एक प्रकार का पृच्छना स्वाध्याय है। प्रवचन, धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय में अंतर्भूत होते हैं। अगर आपके पास समय और सुविधा है तो आपको अलग से भी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और अपने ज्ञान को गहरा बनाने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन यदि समयाभाव में नहीं कर पाते तो वाचना भले ना हो, पृच्छना और धर्मोपदेश रूप स्वाध्याय तो आपको इन कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता ही। आपने पूछा एक गृहस्थ को अच्छा गृहस्थ बनने के लिए क्या एक अच्छे गृहस्थ के जीवन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? इस पर पूरा प्रवचन हुआ है, पूरी प्रवचन माला हुई है। अब उसे बार बार दोहराने का अवकाश मेरे पास नहीं है, पर उसे गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संक्षेप में बताएं तो उसके धार्मिक क्रियाओं के निमित्त से देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्म होने चाहिए। और सर्वांगीण जीवन कैसा होना चाहिए इसे जानना है तो हमारी कृति है दिव्य जीवन का द्वार, उसमें काफ़ी विस्तार से इसका वर्णन है, वहाँ पढ़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, हम अपने घर को दरवाजे की बाहरी कुंडी में ताला लगाकर सुरक्षित रखते हुए यात्रा करते हैं। गुरुदेव, उस समय हमें सिर्फ अपनी सफल यात्रा एवं यात्रा में ले जाने वाले सामान की चिंता होती है। गुरुदेव, मैं नमोस्तुपूर्वक शंका रखते हुए यह जानना चाहता हूँ कि हम घर में रहते हुए जबकि ताला कुंडी में अंदर से लगा होता है, घर की सुरक्षा को लेकर कई गुना चिंतित रहते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात कही कि घर में ताला लगाकर जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो हमें घर की चिंता कम बल्कि न के बराबर होती है। सुरक्षित यात्रा और यात्रा में साथ रखे जाने वाले सामान की सलामती की ज़्यादा चिंता। लेकिन जब हम घर में हैं, ताला अंदर से लगा है, तब इसकी चिंता क्यों? निश्चित है कई गुनी होती है। मेरा मानना ये है, जब हम चीज़ों को जिनको हम पकड़ते हैं उनकी चिंता होती है, जिन्हें हम छोड़ देते हैं उनकी चिंता कम होती है। घर में हम ताला लगा के आ गए यानी छोड़ दिए, भूल गए। अब जो हम साथ लेकर चल रहे हैं उसकी हमें चिंता है। और जब घर से बाहर रहते तो घर छूट जाता है और घर में रहते तो घर पकड़ा रहता है। तो जितना आप पकड़ोगे उतनी चिंता बढ़ेगी। पूज्य गुरुदेव, इंदौर
मध्य प्रदेश से आकाश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री तीर्थंकरों के जाप में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम श्री आदिनाथाय नमः या श्री पार्श्वनाथाय नमः, तो ये सारे बीज मंत्र तो किसी भी तीर्थंकर के नाम के साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं या सिर्फ बड़े बाबा का मंत्र में ही जोड़ करके पढ़ना चाहिए? देखिए, मंत्रों की संरचना बड़ी साधना से होती है। आप बने बनाए मंत्रों को जपो, अपनी तरफ से मंत्र बनाओगे तो चक्कर में पड़ जाओ। कोई भी मंत्र अपने मन से नहीं बनाया जाता, गुरुओं से मंत्र लिया जाता है, या जो विशिष्ट साधना से संपन्न है वे ही मंत्रों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको देख करके ही करें। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से श्री सुभाष जैन कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि दुनिया को जीतने की शक्ति रखने वाले मानव स्वयं को क्यों नहीं जीत पाते? समाधान दीजिए। दुनिया को जीतने की शक्ति रखने वाला मनुष्य स्वयं को क्यों नहीं जीत पाता? उसकी एक ही वजह है, उसे दुनिया के शत्रु में शत्रु दिखते हैं। खुद के भीतर छिपे हुए शत्रुओं की पहचान नहीं होती, उन्हें देख नहीं पाता। जब तक वो अपने भीतरी शत्रुओं की पहचान नहीं करे तो उन्हें जीतेगा कैसे? हमें चाहिए कि हम अंदर के शत्रुओं को पहचानें और उसे जीतने की कोशिश करें। बाहर के शत्रुओं से यदि कोई हारता है तो उसका नुकसान केवल एक जीवन का है, पर भीतरी शत्रुओं की हार हमें जन्म जन्मांतरों से दुखी बना दे। पूज्य गुरुदेव, कटनी पुरानी बस्ती से आशा जैन कह रही हैं, महाराज जी, एक बैर है जिसको पल भर में अनुभव कर लिया जाता है और एक प्रेम है जिसका विश्वास दिलाने के लिए सारा जीवन कम पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या बिना बैर के जीवन नहीं चल सकता? बैर का अनुभव कर पल भर में होता है और विश्वास के लिए जीवन होता है। मैं सीधी बात बोलता हूँ, दूध फाड़ने के लिए एक बूंद नींबू पर्याप्त है, पर दूध को जमाने के लिए 10-12 घंटा का इंतजार करना पड़ता है। जो सृजनात्मक गुण है वो धीरे धीरे जमते हैं, बुराइयां तेजी से पनपती है। बेशरम का पेड़ जहाँ फेंक दो वहाँ पनप जाता है, इसलिए नाम उसका बेशरम है। पर चंदन का पेड़ उगाने के लिए हमें बहुत साधना करनी पड़ती है। तो यही बात बैर और प्रेम के संबंध में है। इसलिए न मन में बैर पालो न कभी प्रेम खो। पूज्य गुरुदेव, आकाश जैन टैक्स कंसल्टेंट कटनी से पूछ रहे हैं, गुरुवर, कई बार भावुकता में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो हमें लाभ भी करा देते हैं और कभी मुसीबत में भी डाल देते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि भावुकता हमारी कमजोरी है या ताकत, और इस भावुकता का हमारे जीवन में क्या महत्व, क्या होना चाहिए? देखिए, भावुकता कहीं कहीं कमजोरी है और कहीं कहीं ताकत। मनुष्य में भाव प्रवणता होनी चाहिए, पर अधिक भावुकता का आवेग कभी कभी अनर्थकारी बन जाता है। भावनाएं हो, पर भावनाओं का ऐसा बहाव ना हो कि सब बह जाए, वो नियंत्रण में हो। शुष्क बुद्धिवाद भी ठीक नहीं और पूरी तरह से भावुक होकर रहना भी ठीक नहीं। हमें दोनों के मध्य समन्वय बना करके चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिरोंज मध्य प्रदेश से इंजीनियर दीपक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, ये अपना कुछ एक अनुभव भी दे रहे हैं और कुछ जिज्ञासा भी है इनकी। गुरुदेव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मैं और मेरे 76 वर्षीय पूज्य पिताश्री कोरोना की जंग जीत कर घर आ गए। बहुत अच्छा। जैसे ही हम दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुछ क्षणों के लिए तो पैरों तले जमीन खिसक गई।
बस तुरंत ही आपकी अनेक सकारात्मक बातें याद आईं। मैंने पापा को कहा, तैयारी कीजिए, हमको विदिशा चलना है। अनेक तोड़ देने वाले हालतों के साथ हम रवाना हुए। आचार्य श्री के आशीष एवं 108 बार पार्श्वनाथ स्तोत्र के वाचन से पूर्ण संपर्क में रहने के बाद भी पत्नी, दोनों बच्चे एवं दुकान के 2 सहयोगी निगेटिव आए। हम सारे रास्ते में मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ बोलते हुए गए। और वहाँ पर भी जहाँ हमें क्वारंटाइन किया था, मैंने सभी लोगों को मंगल भावना और अनेक लोगों को भावना योग भी कराया। सभी ने मुझे हॉल का लीडर बना दिया था। हमारे अथक प्रयासों से वहाँ शाम का भोजन भी जल्दी आने लगा। सभी हमारे साथ जैन हो जाते थे। हमारे कलेक्टर महोदय डॉक्टर पंकज जैन ने मुझे फ़ोन कर भी मेरा मनोबल बढ़ाया। सभी मित्रों ने परिवार का भरपूर सहयोग किया। गुरुदेव, संक्रमण बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहा है। इस हालात में सधर्मी मरीजों के साथ समाज के दायित्व का प्रकाश डालने की विनती करता हूँ, कृपया। देखिए, बहुत अच्छी बात कि आप एक बड़ी जंग जीत करके आए हैं। आपके 75 वर्षीय पिताजी ने भी इस कोरोना को हराया और आप भी। और जो सबसे बड़ी बात अपने अपने अनुभव की बताई कि इस घड़ी में सकारात्मक कमांडो के साथ अतिरिक्त रूप से आपने जो भावना योग किया, निश्चित इसका कुछ न कुछ प्रभाव होगा। इस संक्रमण के दौर में कोई अछूता नहीं है, सभी लोग संक्रमित हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे साधर्मी भाई भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे समय में मैं 2 बातें कहूँगा। जो संक्रमित हो गए हैं वो घबराए नहीं, अपना संबल बनाए रखे, विश्वास बनाए रखे। चिकित्सकों के परामर्श के साथ साथ भावना योग नियमित करें। ऐसा करने से उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। भावना योग से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि भावना योग न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी ही है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मददगार है यदि हम अपने भीतर प्लेसिबो इफेक्ट को बढ़ा लेते हैं तो आप ये करिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और समाज से मैं कहूँगा कि जो संक्रमित हुए हैं उनके साथ हम सकारात्मक व्यवहार रखें, उन्हें उपेक्षित या तिरस्कृत न करें, उनसे घृणा न करें, उनका संबल बढ़ाएं, उनको साथ दें। और साथ ही जो लोग बचे हैं उनसे मेरा कहना है कि थोड़ा शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि आप खुद को संक्रमण से बचा सकें। देखने में ये आ रहा है कि लोग पूरी तरह से लापरवाह होते जा रहे हैं, ताकि इसका ही परिणाम है कि संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है। भारत में 45,000 से अधिक लोगों का संक्रमित होना एक बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए आप सबको सावधान होना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा अपने हर व्यवहार में, मंदिरों में भी और मंदिरों से बाहर भी। सावधानी अपनाइएगा तभी आप सुरक्षित रहिएगा और इसी का अच्छा परिणाम होगा। और साथ ही अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए नित्य भावना योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और पूर्णायु के द्वारा जो औषधि है, आरोग्यम कषायम क्वाथ या अमृतादि क्वाथ और संसमनी वटी, ये 2 चीज़ें हैं। इनका जिन्होंने प्रयोग किया है उनमें अभी तक किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं आए और जिनके हल्के फुल्के लक्षण थे वे दूर भी हुए हैं। तो ये प्रयोग लोगों को करना चाहिए। इसके दीर्घकालिक परिणाम आप सबको मिलेंगे। चैनल पर उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर चल रहा है, आप सीधे अपने घर तक उसे मंगवा सकते हैं और इसका प्रयोग करें, क्योंकि कोरोना अभी जल्दी पिंड छोड़ने वाला नहीं है, ये लंबे समय तक चलेगा। आपको अपने आप को तैयार करना होगा। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर साधना कह रही हैं, गुरुदेव हमारे भगवान वीतराग हैं,
वे किसी का कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके अनगिनत मंदिर हैं, उनकी पूजा उपासना होती है। पर कर्म हमारे भूत, वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण करता है, परंतु कर्म का कोई भी मंदिर नहीं है। कोई भी कर्म की पूजा नहीं करना चाहता, बस भाग्य एवं भगवान के भरोसे रहते हैं। तो गुरुवर, हमें कर्म की उपासना किस तरह करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है, एक अलग परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि भगवान बीतरागी हैं, वो हमारे लिए कुछ करते धरते नहीं हैं, फिर भी उनके अनगिनत मंदिर है। और कर्म जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान का निर्धारक है, उसका कोई मंदिर नहीं है। क्यों न हम भगवान की पूजा की जगह कर्म की उपासना करें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, कर्म का मतलब हमें थोड़ा व्यापकता से समझना चाहिए। कर्म का मतलब केवल इतना नहीं जो हमारे जीवन निर्वाह के साधन के रूप में हम अपनाते हैं। लोग कर्म को एक पुरुषार्थ मानते हैं और अपने बाह्य जीवन के निर्वाह के लिए अपेक्षित साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। निश्चित ये कीजिए, ये एक कर्म है, पर कर्म ये नहीं है, इतना ही नहीं है। हमारी धार्मिक क्रियाएं भी हमारा कर्म है, जो हमारे अंतर जीवन को मजबूती देती है, स्थिरता देती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी उद्यमी क्यों ना हो, जब तक उसकी वृत्तियां और प्रवृत्तियां नियंत्रित नहीं होगी, वो अपने किसी भी कर्म में सफल नहीं हो सकता। तो अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को सही बनाने के लिए हमें कुछ धार्मिक कर्तव्यों का भी पालन करना होता है, जो हमारे रिचुअल में आते हैं और कुछ हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है। इन दोनों का जब हम पालन करते हैं तो उससे हमारी भाव दशा बदलती है, हमारा चिंतन बदलता है, हमारी विचारधारा बदलती है, अंदर का उत्साह प्रकट होता है और उसके बदौलत हम बहुत कुछ अच्छा कर पाने में समर्थ होते हैं। आपने कहा कर्म का मंदिर नहीं बनाया, भगवान का मंदिर बनाया। तो भैया ये भी तो देखो, भगवान का मंदिर भी तो कर्म करके ही बनाया। कर्म करने वालों ने ही तो बनाया, अपने आप बन गया क्या? किसने बनाया मंदिर? कर्म करने वालों ने भगवान का मंदिर बनाया। तो कर्म करके भगवान का मंदिर बनाया और मंदिर बनाकर सत्कर्म करने की प्रेरणा पाया। हर कोई मंदिर नहीं बना पाता, जिसके हृदय में सत्कर्म करने की प्रेरणा होती वही मंदिर बनाता है। अब रहा सवाल, भगवान तो बीतरागी होते हैं, वो हमें कुछ देते लेते नहीं है। भगवान बीतरागी है, वो देते लेते नहीं है, पर हमें अपने आप उनकी शरण में जाने से मिल जाता है, क्योंकि उनके चरणों में आने से हमारा जो समर्पण भाव है वो हमारी भाव विशुद्धि का आधार बन जाता है। अब बढ़ी हुई भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप हमारे भीतर वह सब कुछ घटित हो जाता है जिसकी हमें जरूरत है। वो प्रेरणा केवल भगवान के समक्ष ही प्रकट होती है। इसलिए भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं। मेरी राय में मंदिर बनाना भी एक कर्म है और मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना भी एक कर्म है। एक ऐसा कर्म जिससे हमें हमेशा खटकर्म से बचने और सत्कर्म में लगने की प्रेरणा मिलती रहे। पूज्य गुरुदेव, जलगांव महाराष्ट्र से सौभाग्यकांक्षी निकिता चांदीवाल कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि एक धर्मी श्रावक के जीवन में स्वस्थ मनोरंजन की कोई भूमिका होती है अथवा नहीं? यदि होती है तो उसका स्वरूप क्या है? धर्मी श्रावक के जीवन में स्वस्थ मनोरंजन की कोई भूमिका क्यों नहीं होती? हमारे यहाँ तो आचार्य तक के लिए कहा अप कौतूहलिश्या, उसे अल्प कौतूहली बताया है।
स्वस्थ मनोरंजन करो, और आप ऐसा मनोरंजन करो जिससे मन का मंजन हो, मन परिष्कृत हो, भाव विशुद्धि बढ़े, चिंतन बदले। धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो नीरस जीवन जिए, शुष्क जीवन जिए, वो मनोरंजन करता है। आपको अगर मनोरंजन की बात देखनी है तो आप तीर्थंकरों के गर्भ कल्याण के दृश्य को याद करो। जब माता के पास देवियाँ आती है और तरह तरह के पहेलियों, ललित कलाओं, क्रीड़ाओं से माँ का मनोरंजन करती है। 9 महीने तक, जब तक माँ के पेट में तीर्थंकर बालक पलते रहते हैं, ये क्रिया निरंतर जारी रहती है। ये मनोरंजन ही तो है। आमोद प्रमोद, ललित कला, विनोद, हास्य और पुरुषार्थ और पराक्रम की गाथाएं उस अवधि में सुनाई जाती है, वैसी क्रीड़ाएं की जाती है। तो करें, मनोरंजन का निषेध नहीं है, पर ऐसा मनोरंजन जिसमें हिंसा हो, ऐसा मनोरंजन जिससे क्रूरतापन पे हमें बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से श्रीमती शारिका सेठी कह रही हैं, गुरुदेव, मैं अपने जन्म दिवस के अवसर पर आपके चरण कमलों में नमोस्तुत पूर्वक आशीर्वाद की कामना प्रेषित करती हूँ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग अपने ग्रुप में सामूहिक पाठ करते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग जिनवाणी होती है, उसमें कई जगह पाठांतर भी मिलते हैं। अब उनमें कौन गलत है, कौन सही है, ये हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं। जिसके हाथ में जो जिनवाणी होती है उसी के अनुसार बोलते हैं। तो संभव है किसी न किसी का गलत पाठ हुआ होगा, तो इसमें क्या दोष लगेगा और इसका क्या समाधान है? देखिए, पाठांतर है, कई जगह मुद्रणगत, टंकनगत त्रुटियाँ भी रही। हमें प्रामाणिक प्रकाशनों को लेना चाहिए। हमारे नित्य पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा प्रमाणिक ज्ञानपीठ पूजांजलि है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित, जिसमें किसी प्रकार की टंकनगत कोई त्रुटियां नहीं है और न ही कोई सैद्धांतिक कमियां हैं। हम उसको मानक बना करके चले। वर्तमान में जिन भारती भी उसी तरह की मानी जाती है, हालांकि मैंने उसका पूर्ण अवलोकन नहीं किया, इसलिए उसके विषय में मैं अधिकारपूर्वक कुछ नहीं कहता। पर ज्ञानपीठ पूजांजलि के विषय में मैं आपको कहूँगा कि उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं। आप उसको आधार बनाएं और उसके आधार पर चले। आजकल जब इस तरह से सामूहिक रूप से आप डिजिटल माध्यम से पाठ कर रहे हैं, तो हमारे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं, उनमें हमारे नित्य पाठ के काम में आने वाली विभिन्न पूजाएं, स्तोत्र आदि सब है, ग्रंथ भी है। तो उनमें जो प्रमाणिक है उनको ले और एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से सब काम करे, तो किसी भी प्रकार की द्विरूपता नहीं होगी और सब कुछ ठीक बना रहे। पूज्य गुरुदेव, झुमरी तिरैया झारखंड से शोभा सुशील पांड्या कह रहे हैं, गुरुदेव, कुर्रमा दिगंबर जैन समाज में मोक्ष सप्तमी को सुबह लड्डू चढ़ाते हैं और शुभ समय 26/7/20 को 11:30 से 27:20 तक सुबह 9 बजे तक है। गुरुवर, समाज ये जानना चाहता है किस दिन और कौन सा समय समाज लड्डू चढ़ाए। साथ ही उनकी एक जिज्ञासा ये भी है कि जिनके व्रत पूर्ण हो चुके हैं पर उद्यापन नहीं किया है, तो फिर कैसे उद्यापन करना चाहिए? क्योंकि जब तक उद्यापन नहीं करते हैं तो क्या हमें उपवास निरंतर करते रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो कल ही मैंने बताया था कि हमारी उदय कालिक 8 घट्टी ही पूर्ण घट्टी मानी जाती है। इधर के हिसाब से उदय काल में दूसरे दिन 8 घट्टी की सप्तमी नहीं है, इसलिए पहले ही दिन छठवीं और सप्तमी दोनों मनाई जा रही है। आपने पूछा किस दिन पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया जाए, तो मेरे ख्याल से शायद सम्मेद शिखर जी में भी 26 तारीख को ही मनाया जा रहा है और पूरे देश में ही 26 तारीख को मनाना चाहिए। आपने जैसा बताया कि 9 बज कर के कुछ मिनट तक है वहाँ,
उस हिसाब से 8 घटी हो जाती होगी, 8 या 24, क्योंकि दिन वहाँ बहुत जल्दी उगता है। तो 8 घटी होने पर तो उस हिसाब से सप्तमी सोमवार को भी मानी जा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जिस तिथि में सम्मेत शिखर जी में मोक्ष सप्तमी मनाया जाए, पूरे देश को उसी तिथि में मनाना चाहिए, ताकि वो एक रूपता से जुड़ा रहे। दूसरी बात, इस बार तो ऐसे भी सामूहिक रूप से मोक्ष सप्तमी बनाने का अवसर नहीं है। कई जगह तो मंदिर भी बंद है, और मैं सभी से सलाह दूंगा कि मंदिरों में भीड़ ना करें, दूरी बना करके जाएं एक साथ। जैसे सरकार की निर्देश है, 5 व्यक्ति से अधिक मंदिर में प्रवेश न करें। बारी बारी से जाकर के अपने दर्शन बंदन करके काम करें। और जिन्हें मंदिर जाने की सुलभता नहीं है, वो ऑनलाइन कार्यक्रमों से लाभ लें। यहाँ पर भी ऑनलाइन आप सबको यहाँ के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जो 8:30 बजे से लेकर 9:40 तक चलेगा, जिसमें निर्वाण महोत्सव भी होगा और प्रवचन का लाभ भी आप सबको मिलेगा। आप लोग लाभ ले सकते हो, और देश भर में विभिन्न स्थानों से कार्यक्रमों का प्रसारण है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। जहाँ तक व्रत के उद्यापन का सवाल है, जब तक उद्यापन न हो तब तक व्रत करना चाहिए। अब जैसे अभी तक 7 वर्ष हो गए, इस वर्ष करना है तो उस दिन का एक व्रत करके उद्यापन कर ले। मंदिर बंद है तो भी व्रत घर में रख ले, ऑनलाइन कर ले, और अगले साल फिर दूसरे दिन जाकर, मंदिर ऐसे तो सब जगह बंद नहीं, जहाँ मंदिर खुले वहाँ हाथ जोड़ सकते हैं जाकर, और जहाँ नहीं खुले वो अगले साल या किसी भी दिन ये संकल्प के साथ कि मेरा उद्यापन का व्रत है, पूरा कर सकते हैं। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये व्रत वही लोग कंटिन्यू करें जिनके पिछले सालों से व्रत है। इस बार छोटी छोटी बच्चियों को शुरुआत न कराए उपवास करने का, क्योंकि माताएं 8-8 साल की बच्चियां जब खाना नहीं सीखती, उपवास कराना शुरू कर देती। अच्छी बात है, उत्साह के साथ वो लोग इसलिए करती कि 15-16 साल तक निपट जाए, ताकि किसी प्रकार का विघ्न व्यवधान ना आए, बाहर पढ़ने हड़ने जाए तो दिक्कत ना हो। उपवास के संस्कार डालने की दृष्टि से अच्छा, और बच्चियों में बहुत उत्साह भी रहता है। लेकिन इस वर्ष मैं सलाह आप सबको दूंगा कि ये वर्ष साधना का नहीं है, अपने बचाव का वर्ष है। इसलिए हमें ऐसा कोई व्रत संयम नहीं रखना जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को प्रभावित करती हो। हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ही धर्म ध्यान करना है। गिरिदेव, एक प्रश्न पीयूष जैन रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर कह रहे हैं, जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि निकालता हूँ, ढूंढना क्या है अंत में? क्या जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है? अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला है वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। हाँ। तो महाराज जी, हम खुद में खुद की खोज कैसे करें कि खुद अपने वजूद को पहचान सकें? बस इन्हीं पंक्तियों के अर्थ को समझ लो तो आपको अपने वजूद का पता लग जाएगा। जो पंक्तियाँ आप खोज के लाए वही सब कुछ प्रकट कर रही। कुछ अब यहाँ हमारे उपस्थित जिज्ञासु हैं, उनमें से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती चंद्र कुमारी वैद्य श्रेयस एवं श्रेयस जैन। गुरुदेव त्रिवाण नमस्तु। यह श्रेयस का प्रश्न है, तत्व किसे कहते हैं? जैन आगम में 7 तत्वों को प्रयोजनभूत क्यों कहा है, और क्या 7 तत्वों के अतिरिक्त और भी तत्व होते हैं? देखिए, तत्व का जो शब्दार्थ है इसका मतलब है सार। सारभूत पदार्थ को तत्व कहते हैं। दुनिया में तत्व नाम से अनेक चीज़ें हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो 92 एलिमेंट्स हैं, 92 तत्व हैं। ये अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जैन धर्म में तत्व 7 बताए, क्योंकि इन 7 में हमारे जीवन का संपूर्ण निचोड़ प्रकट हो जाता है। वो हमारे जीवन का सार तत्व है। इनको हमने समझ लिया तो जीवन के लिए जो भी प्रयोजनीय है उसे जान लिया। हम इस संसार में, इस संसार कैसे बना, इस संसार में जो सुख दुख घटित हो रहा उसका कारण क्या है, क्या ऐसी भी कोई अवस्था है जो सुख दुख से परिमुक्त है, यदि है तो उससे पाने का रास्ता क्या है। ये हमारे जीवन के मूलभूत प्रश्न हैं, और इनका उत्तर हमें इन तत्वों के माध्यम से मिलता है कि ये संसार जीव और अजीव का मेल है। संसार में हमें जो सुख और दुख मिलता है वो कर्मों के निमित्त से मिलता है, जो आश्रय और बंध के माध्यम से हमारे जीवन में जुड़ते हैं।
इनको रोकने का उपाय है संवर और निर्जरा, और इनसे रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। इसे जब तक हम नहीं जानेंगे, अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने जीवन के सार तत्व को उद्घाटित नहीं कर सकते। बोलिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती संध्या प्रेमचंद जैन सागर। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर विनय जैन कटनी से कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि जिस दिल में दया करुणा की भावना नहीं होती है, उस दिल में धर्म के बीज अंकुरित हो नहीं सकते। क्या दया ही धर्म का आधार है? जैन धर्म का सुप्रीम प्रिंसिपल अहिंसा नॉन वायलेंस है, और बौद्ध धर्म का सुप्रीम प्रिंसिपल करुणा कंपैशन है। क्या दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल। धम्मो दया विशुद्धो धर्मस्य मूलम दया। व्यवहार में बिना दया के धर्म नहीं होता। और आपने पूछा है कि जैन धर्म में धर्म का जो चरम रूप है वो अहिंसा, और बौद्धिज्म में करुणा है। क्या अहिंसा और करुणा दोनों एक है? अहिंसा और करुणा दोनों जैन धर्म में भी करुणा भी जैन धर्म है, और जैन धर्म में चरम करुणा की बात की गई। अहिंसा को जैन धर्म में परम ब्रह्म बताया, और उसे ही करुणा का रूप बताया जो जीव का एक स्वभाव है। हमें उस अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, तो करुणा का रूप हमारे जीवन में घटित हो। बौद्धों के यहाँ जो करुणा है और जैनों के यहाँ जो करुणा, उसमें बुनियादी अंतर है। जैन धर्म में करुणा का न केवल विवेचन है, अपितु उसका सूक्ष्म रीति से पालन है। आज बौद्धों में करुणा होने के बाद भी वो जीवन में दिखती नहीं। आज वहाँ भी मांस भक्षण की छूट दे दी गई, केवल इतना कहने से कि मरे हुए प्राणी को तो खा सकते हैं, तो उसने पूरे करुणा का ही मखौल उड़ा दिया। इसलिए बौद्ध धर्म में वर्णित करुणा का केवल वर्णन है, और जैन धर्म में करुणा का जीवंत रूप। श्रीमती संध्या प्रेमचंद जैन सागर। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे परिवार का कोटिशय नमोस्तु। महाराज श्री, आज रत्नकंठ सावकाचार्य की क्लास में एक प्रसंग आया कि दान देने से श्रावक के आरंभ जनित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस आरंभ जनित पाप को किस तरह विवेक से करें, कृपया मार्गदर्शन दें। बिल्कुल सही है। गह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। गृहस्थों के दिन भर के घर गृहस्थी संबंधी कार्यों से अर्जित पाप गृह त्यागी अतिथियों के सत्कार से साफ हो जाते हैं, ठीक उस तरह जैसे रक्त की धार को पानी धो डालता है। आपने पूछा है कि हम अपने गृहस्थी के पाप को कम कैसे करें। यत्नाचारी प्रवृत्ति करो। ये मत सोचना कि हम साधु का सत्कार करें तो मेरे पाप तो कट ही जाएंगे, तो हमको अच्छा लाइसेंस मिल गया पाप करने का। विवेक पूर्वक क्रिया करो, विवेक पूर्वक काम करो। जितना आप यत्नाचार करेंगे उतना ही पाप से बचेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से इसके पर मैं इसके बाद तैयार रहेंगी रितु नवीन बबलू जैन कटनी। तब तक गुरुदेव शरद सरावगी कटनी यूनाइटेड ट्रस्टी कह रहे हैं, गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि 100 व्यक्तियों में से 1-2 व्यक्तियों के ही कान में बाल होते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया, और जिनके कान में बाल होते हैं वे अति विशिष्ट होते हैं। वो व्यक्ति या संत होते हैं, महात्मा होते हैं, या अत्यधिक ज्ञानी होते हैं। वे व्यक्ति अपना पूरा सिर मुड़ाने वाले, दाढ़ी मूछ भी बनवा लें, परंतु कान के बाल नहीं कटवाते हैं। ऐसा क्यों? क्या वह अपने कान के बाल को सुरक्षित रखना चाहते हैं? देखिए, कान खींचने की अपने यहाँ एक बड़ी पुरानी परंपरा है। किसी को ठिकाने लगाना है तो उसके कान खींचे जाते हैं, और जो महान लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे कान खींचना चाहो खींचो, हमने पहले ही से खींच के रखे हैं। बाल रहे और कोई कान खींचे तो बड़ी वेदना होगी। लेकिन जो जागरूक लोग हैं वे अपना कान खिंचवाने के लिए तैयार होते हैं। तो कान की जो बाल हैं, इसके विषय में जो शास्त्रों में वर्णन आता है, व्यक्ति के दीर्घायुष्क, बुद्धिमत्ता और सरल चित्तता का द्योतक माना जाता है। कुछ स्थानों में व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण होने का भी प्रतीक माना है।
लेकिन ये अपनी जगह है, बहुत सारे लोग कटवाते भी, पर कान की शेविंग तो कर नहीं सकते, यहाँ रेजर तो चला नहीं सकते, नहीं तो लोग उसको भी साफ कर देते, कैंची से कुतरते हैं, पूरा साफ नहीं कर पाते। जैसे मूंछ मुड़ाते वैसे कान मुड़ाने की गुंजाइश होती तो शायद उसको भी क्लीन शेव करते हैं। लेकिन ये एक व्यवस्था है, हम लोगों के लिए शास्त्र में आज्ञा नहीं। हमारे लिए केवल दाढ़ी, मूंछ और सिर के बालों को ही उखाड़ने की आज्ञा है, क्योंकि यही जीव हिंसा है और यहीं के बाल ज़्यादा बढ़ते हैं। नहीं तो फिर और आगे आ जाओगे, मेरा छाती के भी बाल उखाड़ लो, फिर तो शरीर में बहुत बाल हैं, कहाँ कहाँ उखाड़ोगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। कौन से केस उखाड़ना? जो ज़्यादा बढ़े, मूछ दाढ़ी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, कान के बाल नहीं। प्रकृति ने इसी तरीके से दिए हैं कि ऐसे हैं। हाँ हाँ, दाढ़ी मूछ के बाल बढ़ जाएंगे लेकिन कान के बाल नहीं बढ़ेंगे, इसलिए कान के बाल को काटने का कोई औचित्य नहीं दिखता। मुझे लगता है कि शरद भाई ने मेरे कान के बालों को देख करके किया है, भैया अब कान खींचने की कोशिश मत करना, समझ गए? कान खींचने का मतलब है ध्यान आकृष्ट करना। सबका ध्यान उनने आकृष्ट करा दिया इस प्रश्न के माध्यम से, इसको उस संदर्भ में देखें। ऋतु नवीन बबलू जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी कृति जैन कटनी, जो अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगी। मुनि द्वय के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि नमोकार मंत्र की महिमा अनंत और अपार है, फिर भी नमोकार मंत्र के पाठ का फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पर किस प्रकार निर्भर करता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बात सही है, नमोकार मंत्र का अचिंत्य प्रभाव है। नमोकार के विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। नमोकार मंत्र के एक बार उच्चारण मात्र से 500 सागर का पाप कटता है, उसके एक पद के उच्चारण से 50 सागर का पाप कटता है, और एक अक्षर के उच्चारण से 7 सागर का पाप कटता है। ऐसा नमोकार ग्रंथ कल्प नामक ग्रंथ में लिखा है। लेकिन ये सामान्य कथन है, हम कोई भी कार्य करें उसमें हमारी जितनी गहरी भाव विशुद्धि होगी हमें उसका उतना फल मिलेगा। जितने अनुकूल वातावरण में करेंगे उसका फल हमें उतना मिलेगा। हम मंदिर में नमोकार जपते हैं उसका, घर में जपते हैं उसका, किसी तीर्थ क्षेत्र में जपते हैं उसका, और तीर्थ क्षेत्र में भी सम्मेद शिखर में जपते हैं उसका, और सम्मेद शिखर जी में पारसनाथ भगवान की टोक में जपते हैं उसका। अंतर होता है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हमारी भाव दशा प्रभावित होती है, और जैसी हमारी भाव दशा होती है वैसा ही हमें फल भी प्राप्त होता है। सुश्री कृति जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी धीरांशी जैन पुरानी बस्ती। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं एमटेक कर रही हूँ और साथ ही यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी नेगेटिव हुई, बहुत ज़्यादा मेरे मन में नेगेटिविटी थी। लेकिन आपके जब शंका समाधान में मैंने सुना कि आपने भावना योग के बारे में बताया है, तो मैंने उसका प्रयास करना शुरू किया। पिछले 4 माह से मैं इसका रोज़ प्रयास कर रही हूँ, रोज़ भावना योग करती हूँ, और इसके बाद अब मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। मेरा मन बहुत शांत रहता है और मेरा कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ और बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो चुकी हूँ। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहती थी कि आगे अपनी इस प्रिपरेशन में मैं अपनी और कौन सी कमांड का यूज़ करूं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। साथ ही मैंने जो लाभ लिया है इस भावना योग से, तो दूसरों को कैसे लाभान्वित करूं ताकि वे भी अपने जीवन में संतुष्ट और रिलैक्स रह जाए। बहुत अच्छी बात, आपने भावना योग का प्रयोग किया और उसके परिणाम को भी अपने जीवन में घटित किया है। बहुत ही प्रशंसनीय बात है, और ऐसा आपने नहीं, आप जैसे हजारों युवकों ने, युवतियों ने किया है। ये बहुत अच्छी बात है, और आपके इस प्रयास के लिए मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। आपने पूछा है कि मैं ऐसी और कौन सी कमांड्स करूँ। मेरी समझ में भावना योग का जो एक स्वरूप है उसमें जीवन के लिए आधारभूत जो जरूरी बातें लगभग सब समाहित है। आप उसे ही अच्छे ढंग से कीजिए, और फिर कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो अपने हिसाब से जो अपेक्षित कमांड है वो अतिरिक्त डाल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है कि मैं तो सीख गई
और भी इसका लाभ ले, इसके लिए मैं क्या करूं? तो उसके लिए आप चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस लाएं, विभिन्न माध्यमों से लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि देखो भावना योग कितना उपयोगी है। मैं भावना योग से इतना प्रभावित हुई, आप लोग भी प्रभावित हो, जीवन में बदलाव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, हम काम करने की क्षमता बढ़ा पाएंगे, अपनी नेगेटिविटी को कम कर पाएंगे, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। जो आपका अपना एक्सपीरियंस है उसे अपने परिचितों और संपर्कियों के मध्य पहुंचाओ, उन तक बताओ, वो आपसे मोटिवेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। और बड़ा सिंपल सा तरीका है, भावना योग के लिए किसी प्रशिक्षक की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल प्रमोशन की ज़रूरत है। जो लोग भावना योग के प्रशिक्षक की बात करते, प्रशिक्षण तो वहाँ है नहीं, प्रशिक्षण तो जो महाराज कह रहे सो आपको करना है, वहाँ केवल प्रमोशन की बात है। तो आप प्रमोट करो, प्रमोशन करो, और जो भी इसको प्रमोट करना चाहते हैं सबका स्वागत है। बहुत लोग कर ही रहे हैं, अभी ऑनलाइन भी भावना योग की परंपरा चली 21 दिन तक, कुछ लोग उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी को चाहिए इसे जैनों तक नहीं, जन जन तक फैलाने का प्रयास किया। धीरांशी जैन पुरानी बस्ती से तैयार रहेंगे। हर्ष जैन कटनी। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि जब हम मंदिर जी के कुएं से जल छान कर लाते हैं तो हम उसे विधिवत जिनवारी उसमें डालकर ले आते हैं और स्वच्छ जल रख लेते हैं। महाराज जी, 48 मिनट के बाद हम उस जल को पुनः उपयोग में लेने के लिए पुनः छानते हैं। तो महाराज जी, हमें उस जीवाणी को उसी कुएं में डालना चाहिए। कुछ अनुभवी लोग कहते हैं कि हम उसे घर पर भी डाल सकते हैं। तो महाराज जी, ये कैसे, कहाँ और क्या उचित है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पानी को आप छानते हैं और जीवानी करते हैं, जिनवानी नहीं, जीवानी, यानी उसमें जो जीव हों उसे वापस पानी में डालने का नाम है जीवानी। हमने छाना, उसे वहाँ का वहाँ पहुँचाना। तो पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि जो आए तुरंत उसे गर्म कर दें, कुनकुना कर दें 48 मिनट के भीतर। तो आपको 6 घंटा या 12 घंटा तक फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर आप उसको वापस ले दोबारा गर्म कर लें, बार बार छानने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यदि ये संभव नहीं है तो दोबारा आप उसे छान कर वापरिए और उसमें हो रहने वाले जीवानी को आप मूल स्थान में ही समर्पित कीजिए, घर में नहीं, दूसरी जगह नहीं। इससे पाप होगा। जिस जलाशय से आप जल लेकर आए हैं, बिना किसी आलस्य और प्रमाद के आपको वही करना चाहिए, अन्यथा वो सदोष होगा। हर्ष जैन कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सेठ सुभाष जैन, निर्देशक धर्म प्रभावना समिति एवं गुणायतन ट्रस्टी। हेलो। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि कभी कभी किसी का भला करने के लिए एक मिनट, ये बात महाराज जी कह रहे बच्चे लोग कैसे करें, ये चर्चा मैंने की है व्रतियों के लिए। पानी छानने की जो प्रक्रिया है, अब नल का पानी आप छान रहे हो तो कहाँ डालोगे? ये कुएं के पानी की बात की है, जो व्रती लोग हैं उनकी बात की। सवाल भी शायद इसका उसी भाव से होगा, है ना, चौके के हिसाब से। बाकी लोगों का नल का पानी तो छानना केवल एक सिंबॉलिक क्रिया है। हाँ बोलिए भाई। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि कभी कभी किसी का भला करने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं जो प्रथम दृश्य सामने वाले को अहित लगता है। तो हमें कड़े निर्णय लेकर उसका हित करना चाहिए या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? अगर किसी के हित के लिए हमें कड़े निर्णय लेना पड़े तो उसे हमें स्वीकार लेना चाहिए और उसी में उसका हित है। वो कड़ा निर्णय देखने में कड़ा है लेकिन परिणाम अच्छा है। श्री सेठ सुभाष जी जैन, निर्देशक धर्म प्रभावना समिति गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती निकिता शुभम जैन कटनी। महाराज जी, पैसे लेके पूरी जिंदगी बाजार में जाते रहे परंतु सुख नहीं मिला। सुख नहीं मिला। बहुत सुख अच्छा। कहाँ प्राप्त होगा?
कृपया बहुत सुंदर। पैसा लेके पूरी जिंदगी बाजार में घूमते रहे, सुख नहीं मिला। सुख कहाँ प्राप्त होगा? बस जिस दिन पैसे का मोह छोड़ोगे और बाजार में घूमना बंद करके अपने भीतर झांकोगे, सुख ही सुख मिल जाएगा। सुख बाहर नहीं, सुख भीतर है। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा तू, क्यों पर का दीवाना रे। मुश्किल तो यही है कि लोग धन दौलत में और चीज़ों में सुख खोजते हैं, जबकि सुख तो हमारी आत्मा में बसता है। जिसे इसकी पहचान हो जाती है, उसकी सारी दिशा और दृष्टि सब बदल जाती है। निकिता आपका भी है? हाँ बोलो। शुभम, उनका भी। हाँ बोलो बोलो बोलो। पीछे बहू भी लाइन में है। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नया वर्ष का नया दिन वो नहीं होता जिस दिन नया दिन एक होता है। नया वर्ष का नया दिन वो होता है जिस दिन हमें तत्वबोध होता है। तत्वबोध होता है, हाँ ठीक है। इसका हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम कैसे आगे बढ़े। देखिए, जिस दिन हमें तत्वबोध हुआ, समझो वही हमारा वास्तविक जन्म। अज्ञानता में हमने कितना जीवन बिताया, इसका कोई मतलब नहीं। जीवन की वास्तविक शुरुआत ज्ञान से होती है, और जैसे ही ज्ञान आए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती निकिता शुभम जैन, कटनी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम प्रशंसनीय कार्य करने पे भी यदि आपको एप्रिशिएट ना किया जाए तो उस समय हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और एप्रिसिएशन का मानव जीवन में कितना महत्व होना चाहिए? देखिए, एप्रिसिएशन बहुत अच्छा गुण है, और कोई भी अच्छा कार्य करे तो हमें उसे एप्रिशिएट करना चाहिए। प्रशंसा मरणासन व्यक्ति में भी प्राण फूंकने का काम करती है। तो कोई भी अच्छा कार्य करे तो हमें उसका खुले दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा से प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो प्रशंसा का कार्य तो करना ही चाहिए। लेकिन रहा सवाल कि मैं अच्छा कार्य करूं और अपेक्षा भी रखूं कि प्रशंसा न करे, और फिर लोग प्रशंसा करे और वहाँ प्रशंसा न मिले, तो क्या करे? स्वाभाविक है, मायूसी लगती है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। एक वाक्य कहता हूँ, मैं कोई अच्छा कार्य करूँ ये मेरा पुरुषार्थ है। मैं कोई अच्छा कार्य करूँ ये मेरा पुरुषार्थ है, और लोग उसे अच्छा माने और सराहे ये मेरा भाग्य है। हमारे हाथ में मेरा पुरुषार्थ है, हमारे हाथ में हमारा भाग्य नहीं है। कई लोग हैं जो अच्छा कार्य नहीं करते फिर भी प्रशंसा पा जाते हैं, और कई लोग हैं जो खूब जान लगा देते हैं तो भी उनको प्रशंसा नहीं मिलती। लोग कहते हैं हमें जस नहीं मिलते, क्या करें? इस विषय में प्रायः प्रश्न आता है। इसके पीछे एक बात आप सबको बताता हूँ। भगवती आराधना में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया। वर्षों ये सवाल आते रहे, मैं तरह तरह से जवाब देता रहा, लेकिन जब भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहा था, उसमें एक प्रसंग मिला, उससे पूरा मेरी सोच ही बदल गई। उसमें लिखा कि जो व्यक्ति अच्छा काम करने वालों की सराहना नहीं करता, औरों का अपमान और तिरस्कार करता है, वो ऐसा कर्म बांधता है कि कहीं उसकी प्रशंसा नहीं होती और जगत में तिरस्कृत होता है। तो ऐसे लोग जो रात दिन खटने के बाद भी उपेक्षा के पात्र बनते हैं, उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये मेरे खोटे कर्म की देन है। मैंने औरों की सराहना पहले नहीं की, इसका परिणाम मुझे ऐसा मिल रहा है। चलो बीत गया सो बीत गया, अब मैं संभल करके चलूं ताकि आगे का जीवन मेरा ठीक हो। और अच्छा करने पर जब ऐसा नहीं मिल रहा है तो बुरा करूंगा तो और क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में
अपने आप को हताश करने की जगह अपना प्रयास तेज करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तभी उसके सही परिणाम होते हैं। पूज्य गुरुदेव, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से सुभनय जैन कह रहे हैं हम। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा आपके आज के सुबह के प्रवचन से है। महाराज श्री, मैं मन वचन काय से आपका निरंतर स्मरण करता हूँ, परंतु जब आज आपने संघनन की परीक्षा के उदाहरण के तौर पे पति द्वारा पत्नी के ऊपर 2 हाथ उठाने वाला उदाहरण दिया तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा। महाराज श्री, मैं पूर्णतया समझ सकता हूँ कि आप संघनन के प्रतीकात्मक उदाहरण दे रहे थे और सभी उदाहरण संघनन को उचित और व्यापक हित के दे रहे थे, परंतु 2 हाथ उठना और पत्नी द्वारा सह लेना सर्वथा अनुचित है। यह कहीं न कहीं हमारी समाज में तथा कथित व्यभिचारी पुरुषों को घरेलू हिंसा के लिए लाइसेंस प्रदायक है, जो कि पूर्णतया अनुचित एवं कानूनन दंडनीय अपराध भी है। मैं संघनन के ऊपर आपके प्रवचन से पूर्णतया सहमत हूँ, परंतु कृपया इस उदाहरण पर उचित प्रकाश डालें और मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, ऐसा लगता है कि प्रश्नकार बहुत गहराई से सुनते हैं, पर उन्हें थोड़ा आशय पकड़ना चाहिए। हमने जो उदाहरण दिया उस उदाहरण का प्रयोजन ये नहीं कि घरेलू हिंसा हो, घरेलू हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, मारपीट भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल कभी कभी किसी व्यक्ति के उत्तेजना में, आवेग में यदि एकाध बार हाथ उठा दे तो बवंडर खड़ा हो जाता है, इससे घर टूटते हैं। देखिए, मनुष्य की कुछ मानवीय दुर्बलताएं होती हैं। बच्चे भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बड़े भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हालांकि हमें इसे पूरी तरह नियंत्रित रखना चाहिए, प्रेम से हिलमिल करके काम करना चाहिए। हिंसा का तो कतई प्रोत्साहन देना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से हिंसा कर दे तो उसका प्रतिवाद हमें सकारात्मक तरीके से करना चाहिए, नकारात्मक तरीके से नहीं। मेरे कहने का प्रयोजन यही था, सह करके आप ज़्यादा शांति पाओगे कहकर या उसका प्रतिकार करके नहीं। प्रतिकार किसी भी कार्य का अच्छा परिणाम नहीं होता। हम अपने व्यवहार से सामने वाले के हृदय को भी तो बदल सकते हैं। मैंने कहा था कि पागल के प्रलाप को भी झेलना पड़ता है, और उसने उस समय आपने नहीं सोचा। उस महिला के उद्गार में मैंने कहा था कि मैं यही सोचती कि उस समय उनके अंदर पागलपन का दौरा आ जाता। एक दृष्टिकोण है। कई बार व्यक्ति का ऐसा स्वभाव बन जाता है तो क्या करोगे? उससे लड़कर अलग रहोगे, झगड़ा करोगे, उसको जेल में डलवाओगे? हर व्यक्ति का निर्वाह होना चाहिए, उसकी बुराइयों और दुर्बलताओं का शोधन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर केवल कानूनी अस्त्र का आलम्बन लें और घर परिवार का वातावरण बिगाड़ें। मेरा आशा यही है। अगर लोग ये सोचते हैं कि महाराज इसमें घरेलू हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, कतई नहीं। मैं तो हिंसा मात्र का निषेध करता हूँ और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इन उदाहरणों को सुनाने का उद्देश्य केवल यही है कि हम घर परिवार की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।